हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो दूसरे की कल्याण के लिए चाहता है उनकी कभी अधपतन नहीं होता है। दूसरी की कल्याण करने चाहने वाला व्यक्ति वास्तविक वही अपनी आत्म कल्याण कर लेता है। दूसरी कल्याण करने व्यक्ति किसी भी समय किसी भी काल में वो नीचे गिरने वाला नहीं है। भले ही दूसरी कल्याण करने वाला व्यक्ति लगता है समय की स्थिति में उनको कुछ बुरा ही हो सकता है, ये हो सकता है, कि समय आने पर उनका कल्याण ही कल्याण होगा। ये बात भगवान स्वयं भगवद गीता में कहे। जो दूसरी के कल्याण के लिए चाहता है वो कभी उनका अकल्याण ऐसा नहीं होने वाला नहीं है, निश्चित उनकी ही कल्याण होगा। और यही है मनुष्य जीवन की सार है, जो दूसरी के कल्याण में लागे। नीति शास्त्र में यही शिक्षा दिया गया। दूसरी कल्याण के लिए वृक्ष फल देता है, दूसरी कल्याण के लिए गोमाता दूध देती है, दूसरी कल्याण के लिए नदी पानी बहता है। और ये जीवन मध्य भी दूसरी की कल्याण के लिए है। हाँ, परोपकार्थे बहती नद्या, परोपकार्थे फलंती वृक्षा, परोपकार्थे ध्वंती गाव, परोपकार्थे इदम शरीरम। जो मनुष्य शरीर मिला है उनको सदुपयोग तभी हो पाएगा जो दूसरी के कल्याण में लागे। केवल अपनी कल्याण अपनी स्वार्थ रखने वाला व्यक्ति संसार में छोटे मनुष्य होते हैं। जो दूसरे के कल्याण के लिए लगता है, दूसरी की सेवा में लगता है, ये जीवन को लगा देता है, वास्तविक वही व्यक्ति महान होता है। चाणक्य पंडित बोले हैं, जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो केवल अपने के लिए लगता है, वो निकृष्ट व्यक्ति होते हैं। जो अपनी को देखता है, दूसरा का नहीं देखता है, वही व्यक्ति महान है। जो अपने स्वार्थ को त्याग कर जो परिवार को स्वार्थ देखता है, किंतु परिवार स्वार्थ को त्याग कर जो समाज के स्वार्थ देखता है उससे श्रेष्ठ होता है। समाज स्वार्थ को त्याग करके जो राज्य का प्रदेश का स्वार्थ देखता है वो श्रेष्ठ होता है, इससे श्रेष्ठ होता है। किंतु प्रदेश के स्वार्थ को त्याग करके जो पूरा देश के स्वार्थ देखता है उससे भी वो श्रेष्ठ होता है। और देश के स्वार्थ को जो त्याग करके पूरी पृथ्वी के स्वार्थ देखता है उससे वो महान होता है। कि जो पृथ्वी के स्वार्थ को त्याग कर भगवान की सेवा में लग जाता है उससे श्रेष्ठ होता है। ये चाणक्य पंडित के कहने का बात है। भगवान की भक्त जो बन जाता है वास्तविक ये संसार के कल्याण वही कर पाता है, कारण उनके विचार रहता है ऐसा ही है। उनके विचार ऐसे छोटे मोटे के लिए नहीं रहता, पूरी संसार का कल्याण, धरती का कल्याण, पूरी हर जगह हर अनंत कोटि ब्रह्मांड का कल्याण के लिए सोचेगा। वो भगवान का भक्त है, वैष्णव है। इसलिए वैष्णव संसार का कल्याण के लिए लगता है। और जो निकृष्ट क्लास के होते, कम बुद्धि वाले होते हैं, वो छोटे छोटे स्वार्थ में फंसी के रहते, ऊपर तक नहीं जाते, ऊपर तक कल्याण के लिए नहीं देखते। उनकी दृष्टि में पूरी संसार के कैसे कल्याण हो सकता है वही विचार रहता है। इसीलिए दूसरी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य ऐसे महान आचार्य थे जिन्होंने संसार का कल्याण के लिए कार्य करते थे। संसार की कैसे सुखी हो सकता है, संसार में कैसे शांति आ सकता है, उसी कार्य लगते थे। वो लेकर नहीं देखे देश जाति भेद वर्ण ये सब कुछ ऊपर से देखते थे। उनको नहीं देखते थे ये इसी जात का, इसी देश का, इसी वर्ण का, इसी आश्रम का, अपना समाज का, ये नहीं देखे श्रील प्रभुपाद। दुनिया में भेद, गोरे काले भेद जो रहते हैं उसको भेद को दूर होकर प्रभुपाद दूसरा सभी का कल्याण चाहते थे। केवल एक देश का नहीं, केवल भारतवर्ष नहीं कि अमेरिका नहीं है, पूरी संसार का कल्याण के लिए चाहते, हर जीव का कल्याण के लिए चाहते। ये श्रील प्रभुपाद का विचार इस प्रकार था। कारण से भगवान श्री कृष्ण का महान भक्त थे। जो श्री कृष्ण का महान भक्त होते इस प्रकार होते, जो संसार के सुख को देखते हैं, अपना सुख त्याग कर संसार का सुख के लिए उन्होंने ऐसे मंदिर, ऐसा ही घर बनाया जो संसार उससे रह सकता है और सुख का मार्ग दिखाई दिया। श्रील प्रभुपाद संसार में UN बना गए हैं। हाँ, UN बना करके लोग दुखी होते, उसमें कोई कल्याण संसार का हुआ नहीं आज तक भी।
खाली नाम को मात्र कहते हैं यूएन बनाए समाज शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, किंतु वो कार्य एक्टिविटी देखा नहीं जाता। विश्व में बार बार युद्ध हो रहा है, वो चल रहा है, यूएन कोई रुकावट नहीं कर पा रहा है। कि शिल प्रभुपाद जो दिया विश्व शांति के लिए, जो उपाय दिया, जो मार्ग दिया, वो प्रशस्त मार्ग दिया, जिस कारण से अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक लोग इस महत्वपूर्ण बात को समझे, उनसे जोड़े। और शिल प्रभुपाद के कारण से आज कृष्ण भावना भावित होकर की जो पाप कार्य से मुक्त हुए, गाय के मांस खाना छोड़ दिए, नशा खाना छोड़ दिए, अवैध संबंध छोड़े, जुआ सट्टा को छोड़ दिए, जो धर्म की मार्ग को अपनाए, आत्मकल्याण के लिए मार्ग पे चलने लगे। इसी लोग प्रभुपाद का महान उद्देश्य था, संसार का कैसा कल्याण होगा, संसार कैसे धर्म की मार्ग पर चले, और धर्म के रास्ता पर चलने से व्यक्ति सुखी हो सकता है, और धर्म की मार्ग उन्होंने दिखाया। इसीलिए आत्मकल्याण करने वाला व्यक्ति केवल मनुष्य के नहीं, सारे संसार का कल्याण के लिए चाहता है। इसलिए ये होता है परोपकारता, जो संसार का कल्याण चाहते हैं। इसलिए छोटी व्यक्ति छोटी विचार रखता है, किंतु बड़ी व्यक्ति बड़े विचार रखता है। यदि वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।